हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, जिस तरीके से आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हो कि क्या एक बार फिर से जो हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट हुई है क्या, और क्या इसके पीछे यूएसए का रीज़न है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा जो न्यूज़ आर्टिकल है क्यों यहाँ पे है और इसके पीछे क्या जियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले हमारा पड़ोसी खूबसूरत सा देश, क्योंकि आखिर है तो बेटा पिताजी है, हम ही लोगों से जन्म लिया हुआ एक प्यारा सा देश है। लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल गेन के कारण से, चाहे वो मिलिट्री हो या वहाँ के लीडर, दोनों ने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जिस तरीके से ये देश रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग की कोई गुंजाइश नहीं, और डर किस चीज़ का दिखाता है पूरे दुनिया को, तो परमाणु बम का। और यही कुछ ऐसा स्टेटमेंट अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के कारण से आया है। और जो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या ये यूएसए का हाथ है, तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे तर्क देने वाला हूँ आईएमएफ का। और आईएमएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे तूती बोलती है आपको, डेवलप्ड नेशन स्पेशली यूएसए, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो हुआ क्या कि अभी आपको पता होगा कि ये जो बेगर हैं, तो इनके जो स्टेटमेंट फेमस है, बेगर्स कैनट बी चूजर्स, ठीक है। तो उसी के तहत इनको अभी हाल ही में क्या हुआ कि सिंस ये देश इकोनॉमिक पॉलिटिकल के साथ साथ आजकल क्लाइमेट क्राइसिस से भी जूझ रहा है, बाढ़ भर भर के आया यहाँ पे। और कारण क्या हुआ कि लगभग $30 बिलियन की लॉसेस यहाँ पे आज पर द पाकिस्तान गवर्नमेंट रिपोर्ट यहाँ पे आया। तो उस पार्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को भरने के लिए ये देश भिखारी निकला आपको भीख मांगने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे इन्हें पैसा मिला भी, लगभग $10 बिलियन के आसपास पूरे इंटरनेशनली आप बोल सकते हैं इन्होंने जुगतार करके लाया। चाहे वो अपने ब्रदरहुड सऊदी अरेबिया हो, इवन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सभी लोगों ने यहाँ पे लोगों की, पाकिस्तानी आम आदमियों की भलाई के लिए यहाँ पे पैसे दिए, खूब भर भर के दिए, जिसमें आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, इवन यूएसए, इवन फ्रांस, सब ने यहाँ पे पैसा दिया। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ कि आपको एक क्लाइमेट रेजिलिएंट, पाकिस्तान को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए आप बोल सकते हैं वहाँ पे एक मीटिंग रखा गया जेनेवा में। और उसी के दौरान आईएमएफ के चीफ ने इन्हें एक तरीके से जो एक बोल सकते हैं कि जो जियो पॉलिटिकली जो टॉक्स होती है लीडर्स और इंस्टीट्यूशनल हेड के बीच में, उनके बीच में यहाँ पे कॉल आया। और जब बातें हुई ना, तो ये बेचारा इनके जो पीएमओ है, उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया कि देखो हमें आईएमएफ बोल रहा है कि आप पैसा ले लो, आपके पास पैसा नहीं है। अबे भंगू, आपको क्यों बोलेगा पैसा लेने के लिए। और यही चीज़ हुआ कि इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट पे जब आईएमएफ के जो चीफ है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जब बताया कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप क्लेम कर रहे हो ना, मैं उसे सिरे से नकारता हूँ। और आईएमएफ ने बोला कि देखो हमने कॉल किया था ये इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू डिस्कस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेजिलिएंट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने करवाया था यूएन बॉडी के समक्ष, कि भाई देखो हमारे पास इतनी तबाही आ गई, तो प्लीज़ आप सब लोग पैसा लगाइए, पैसा दीजिए हमें। और ये चीज़ें बिल्कुल बेइज्जती करके रख दिया आईएमएफ। उन्होंने बोला देखो पाकिस्तान में गड़बड़ी क्या है कि भीख मांगते समय ये बिल्कुल आएगा कि ओहो मैं पैसा वापस आपको दे दूंगा, समय पे जो है ना लोन भी चुकाऊंगा, जो भी चीज़ें रिपेमेंट सब कुछ करूंगा। लेकिन आज इनके पास इतनी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है कि ये 3 वीक में जो है ना कोलैप्स कर जाएंगे। इनके पास जितनी पैसे हैं ना फॉरेन रिजर्व में, उससे ज़्यादा इन्हें डेट चुकाने हैं 3 महीने के अंदर। और जी हाँ, जैसा आप देख रहे हो कि डेट चुकाने के लिए पैसे नहीं, तो इसी दरमियान वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है कि लोन मिल जाए कहीं और से, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ना घोषित हो जाए पाकिस्तान। और अभी हाल ही में जिस तरीके से श्रीलंका का बद्दुआ हाल हुआ है, आप इंडिया से वैसा रिलेशन भी नहीं बना के रखे हो कि हम श्रीलंका की तरह आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन फिर भी पिता पिता होती है, कर देंगे अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये सब देखने के लिए क्या हुआ कि यूएन में ये रेजिलिएंट पाकिस्तान पे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को रेजिलिएंट, रिकवर, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन 4R बनाना था। और इसी दरमियान ये बातें आई थी। तो ये बेचारा प्राइम मिनिस्टर जो इनके हैं नवाज शरीफ भाई साहब, उनके जो स्पोक्स पर बोला कि देखो हमें तो आईएमएफ फ़ोन कर रहा है, बट ये सब सारी चीज़ें गलत है। इवन तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि
क्या इस पे ग्लोबल लीडर का क्या रिएक्शन? तो देखो भाई, अभी जो है ना अमेरिका जो है ना हिपोक्रेसी का एक सेंटर है, और मैं आपको बता दूं अमेरिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड है टूवर्ड्स द रसिया, क्योंकि उसकी एक अपनी फाउंडेशन है, एक वैल्यूज है। ये जो अमेरिका है ना, कैपिटलिज्म, यहाँ बिजनेस चलता है, जहाँ पे इसको जियो पॉलिटिकल गेन होता है। हालांकि सारी कंट्रीज करती हैं, बट एक अपनी मॉरल की बात, जो रिलेशन है ना, वो अपने पास होती है। तो आप देख रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन पर्पज़ के साथ साथ यहाँ पे आपको बार बार फंडिंग भी देता होगा यूएसए, पाकिस्तान के नेवी को आपको, या आप बोल सकते हैं उनके आर्मी को बूस्ट करने के लिए। और अभी हाल ही में जो है ना यूएसए के इन्वॉय ने ऐसा बोला है कि देयर इज़ अ वेरी लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट द टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएसए। तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट तो आती रहेंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी एक तरीके से ढकोसलाबाजी जो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन का था, ये केवल और केवल एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाया है पाकिस्तान को पूरे दुनिया में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अंधेरा छा गया इस देश में, उजाला दिखाने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस देश को क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।